जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद। कहाँ से आए हैं सर? मैं तो चंपारण से आया। बिहार से बिहार से आए हैं, तो बिहार से यहाँ तक पहुँचने में रास्ते में कोई रुकावट नहीं हुआ? नहीं, हम लोग तो इधर ही काम करते हैं ना, तो हमारे पिताजी हैं उधर चंपारण में, भाई साहब काम करते हैं चंपारण में, किसान ही हैं। तो हम लोग तो ज़्यादा परेशान हैं, मगर वहाँ इतने छोटे छोटे किसान हैं कि परेशानी बढ़ती ही जा रही है। क्या नाम है आपका? रौशुल आलम जी। तो क्या लगा ये किसानों के पक्ष में बिल नहीं है? किसानों के पक्ष में हमारे यहाँ तो 2006 में ही आ गई थी ये वाली, मगर वो सेलिंग तो हो नहीं रही है। हमारे यहाँ तो वो नील के टाइम पे भी आया था कि यूरोप में जाके बेचेंगे 500 गुना ज़्यादा बिकेगा। बाद में परेशानी ये हुई कि मजदूर को मजदूरी भी नहीं दे पा रहे थे, तो इसीलिए सोचे कि हम लोग को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, सबको मिल के साथ चलना पड़ेगा। कह रहे हैं कि किसानों को भड़काया गया है, क्या किसानों सही में भड़के हुए हैं? किसान कैसे भड़केंगे? आप ये बताइए, किसान को अगर भड़काने वाले कौन होंगे? सब तो किसान ही है, भड़काएगा कौन? इस तरीके से बताया जा रहा है कि खालिस्तानी है, किसानों का सपोर्ट, किसान के आंदोलन का कोई हाईजैक कर रहे हैं। ये सब गलत है, ये जो भी बोल रहा है गलत है। मैं यहाँ इसीलिए हूँ क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि वहाँ तो किसान ही नहीं है, तो ठीक है मैं अपना रजिस्ट्रेशन लिख देता हूँ कि मैं भी किसान ही हूँ, मगर किसान तो सिर्फ खेती थोड़ी नहीं करता है। किसानों को क्यों बताना पड़ा कि हम किसान हैं? क्योंकि हम किसी आंदोलन यहाँ पे लिखा है रॉयल किसान, और देश के लोगों की सोच में किसान शायद वही होता है जिसके फटे हुए कपड़े हैं, हाँ, और पैरों के अंदर टूटी हुई चप्पल है, तो हम किसान है। किसान वही है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी हो जाए जाना तो खेत में ही है। कपड़े तो आज भी फटे हुए ही पहनते हैं, क्योंकि लगाते हैं हम 1 लाख, मिलता है 1,05,000, हो सकता है वो भी ना मिले। सरकार और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, क्या वो ये चाहते हैं किसान अपनी बदहाली में वैसा ही रहे, वो ऐसी गाड़ियों में नजर ना आए? नहीं, वो जो किसान जो भी स्कीम लेके आते हैं ना, वो किसानों के लिए होती नहीं है। वो बीच में बंदर बांट वाली सिस्टम है, जो भी हमें वो ऐसा करेगा उसके लिए हम सर जो कानून अभी आया है वो किसानों के हित के लिए है। वो हमारे यहाँ बिहार में 2006 से ही लागू है, मगर मुझे पता नहीं है कि 30-40 साल से हमारी खरीद हुई है कि नहीं हुई है, होता ही नहीं है। ये तो शुगर मिल वाले हैं कि जो कुछ करते हैं तो हमारा काम चल जाता है, नहीं तो धान का रेट तो बचपन से हम सुनते आए हैं कि जो भी मिलता है आधे पे बेच दो। इसका मतलब ये है कि आप इस कानून के भुक्तभोगी हैं। हाँ, आपके साथ ये जो कानून है पहले से लागू हुआ है, तो आज के जो किसान है, जो आज आम आदमी है, वो ये समझ नहीं पा रहा कि प्रॉब्लम कहाँ है। किसान तो बड़ा खुश है, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि काफ़ी साल से ये कानून बना हुआ है, लेकिन उसके बाद आपके क्या नुकसान हुए हैं, ये बताएं। देखिए, जब हम कोई भी चीज़ बेचने जाते हैं, जैसे FCI में जाते हैं, पहले था कि ले जाके अपने हिसाब से दाम ले लीजिए। अगर मैं आज समझिए कि बासमती चावल लगाता हूँ, कौन खरीदेगा? उसका भी रेट वही है 1850 रुपये। अगर छोटा सा सरजुक 52 ले जाता हूँ लगाने के लिए, तो वो ठीक है, आपका रेट बढ़िया है, हमारा यील्ड भी उसका बढ़िया है। तो उसमें जब बेचने जाते हैं तो वहाँ पे आप बोलते हैं बोरी ही नहीं है। फिर उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि एक काम कीजिए, कल आइए, परसों आइए। फिर उसके बाद जो बिचौलिए हैं उनका तो कोई बोरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, डायरेक्ट सेल हो जाता है, क्योंकि उनका कमीशन सेट है। तो हम जाएंगे तो परेशानी रहेगी। तो किसान ये है कि 4 दिन 5 दिन 6 दिन अगर अपने खेत में काम नहीं करेगा तो उसका अगला कुछ हो ही नहीं सकता है, फसल ही नहीं होगा। तो उससे बढ़िया है कि हम इनको बेच दें, क्योंकि हमारा नुकसान है, क्योंकि हम डेली इनकम होता नहीं है। 6 महीना मेहनत करते हैं तो एक बार आता है हमारे पास।